की बात की, इस वर्ष भी एकलव्य इंग्लिश में सुपर 151 चैलेंज टेस्ट का आयोजन किया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं क्लास 11th के बच्चे हैं जो सुपर 151 चैलेंज टेस्ट को दिए हैं। ये इन लोगों का पहला टेस्ट है। तो चलिए इनसे जानते हैं कि एकलव्य इंग्लिश में इनका अनुभव किस तरह का है, किस तरह से ये इंग्लिश सीख पा रहे हैं या नहीं सीख पा रहे हैं। आइए बच्चों से जानते हैं। तो एकलव्य इंग्लिश में आपको पढ़ के कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है सर, अच्छे से बताते हैं, समझ में आता है। तो आपका ये पहला टेस्ट एक्सपीरियंस कैसा रहा? आप टेस्ट में कितना बना पाए हैं? टेस्ट में जितना सर बताए थे और बुक से बोले थे कि आएगा, तो वो सर बोले थे पढ़ने के लिए, वो सब पढ़े, उसी से आया और अच्छे से बनाया। क्या आप यहाँ पे इंग्लिश सीख पा रहे हैं सही से? यस सर, हम अच्छे से सीख पा रहे हैं सर, अच्छे से बताते हैं हम लोग को। और बस डेली बोलते क्लास करो, हम यहाँ पे आपको सारा चीज़ सिखा दिया करेंगे। तो डेली क्लास करते, सर बताते, समझ में आता है। आपको यहाँ पर पढ़ाई करके ऐसा लगता है कि कुछ मेरे अंदर अंग्रेजी को लेकर के बदलाव हो रहा है? यस सर, हम पहले के मुकाबले बहुत ज़्यादा मतलब अंग्रेजी जान रहे हैं और सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। आपको इस कोचिंग को ज्वाइन करके कुछ बदलाव लग रहा है कि कुछ चेंज हुआ है? हाँ जी, जब हम 10th करके आए हुए थे फर्स्ट टाइम 11th में हम यहाँ पढ़ रहे हैं एकलव्य इंग्लिश में, तो तभी कुछ इंग्लिश कुछ खास नहीं था, बट एकलव्य इंग्लिश में 11th से ही पढ़ते पढ़ते बहुत कुछ सुधार हुआ और अभी तक बहुत कुछ हद तक सही हो चुका है इंग्लिश, और आशा है कि 12th करते करते तक बहुत अच्छा हो जाएगा। बहुत कम ही शब्दों में क्या कहेंगे एकलव्य इंग्लिश के बारे में? एकलव्य इंग्लिश बेस्ट है, दैट्स ऑल। क्या आप यहाँ पर सही से इंग्लिश पढ़ पा रहे हैं, सीख पा रहे हैं? बिल्कुल, बहुत सही से इंग्लिश पढ़ रहे हैं हम। तो एकलव्य इंग्लिश के बारे में क्या कहिएगा, कैसा संस्थान है? बहुत बढ़िया संस्थान है, जो कि सर बच्चों को इतना सिखाते हैं कि जो सिखाते हैं वो हर एक टॉपिक को और हर एक तरीके से अच्छे तरीके से पढ़ना सिखाते हैं और वर्ड मीनिंग में बहुत अच्छे सिखाते हैं, बहुत अच्छी इंग्लिश पढ़ाते हैं सर। तो टेस्ट आपका टेस्ट देने का मकसद क्या है? प्राइज जीतना या फिर डब्बा लेना जो बाहर में बढ़ रहा नाश्ता, या फिर अपने आप को जाँच करना? अपने आप को जांच करना कि इतने सारे बच्चे में मेरा लेवल कितना है। अच्छा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम पायल कुमारी है। हम ऑनलाइन बैच से हैं, जो कि मुझे बहुत अच्छा लग रहा है एकलव्य इंग्लिश से, इसीलिए हम ऑनलाइन भी एकलव्य इंग्लिश से लिए। ऐसे हम अनुसार का क्लास लिए थे, तो फिर भी अलग से हम एकलव्य हमको बहुत पसंद था, इसीलिए। तो क्या आप ऑनलाइन एकलव्य इंग्लिश से अच्छे से पढ़ पाते हैं? हाँ। तो देख सकते हैं आप लोग कि जो बच्चे दूर के हैं, जो यहाँ पर नहीं आके पढ़ सकते हैं, वो भी ऑनलाइन पढ़ सकते हैं। तो आपको सर का पढ़ाने का तरीका कैसा लगता है? या अच्छा क्या आप ऑनलाइन में अच्छे से रेगुलर मेंटेनेंस, मतलब एक होता है कि रेगुलरिटी बना करके पढ़ पाते हैं इंग्लिश? यस सर, पढ़ सकते हैं। क्योंकि अगर आपको ऑनलाइन में समझने में कुछ दिक्कत हुआ तो क्या करते हैं? सर को फोन करते हैं, फिर सर को कॉल कर लेते हैं और उसके बाद मैसेज करते हैं, तो सर बताते हैं? हाँ। तो देख सकते हैं आप लोग जो दूर के बच्चे हैं वे भी ऑनलाइन एकलव्य इंग्लिश से ऑनलाइन पढ़ सकते हैं। तो टेस्ट का तैयारी आप कैसे किए थे और सर के बारे में क्या कहेंगे? संस्था बच्चों को कैसा कंटेंट और कैसा इंग्लिश पढ़ा रहा है? सर बहुत अच्छा पढ़ाता है, सर का पढ़ाने का कंटेंट बहुत अच्छा है और यहाँ का जो भी मतलब क्वेश्चन है, सर जो एक बुक दिए थे उसी बुक से आया है और रिवीजन किए थे सर, मतलब 1 मंथ पहले ही बुक दे दिए थे, इसी से बोले थे सारा क्वेश्चन आएगा, तो इसी से तैयारी किए हैं और सारा क्वेश्चन इसी बुक का है। यहाँ पे इंग्लिश क्या वैसे बच्चे जिनको इंग्लिश कुछ नहीं आता वैसे बच्चे यहाँ पर इंग्लिश सीख सकते हैं? हाँ, सीख सकता है वो वहाँ पे। कैसे सर कैसा पढ़ाते हैं? सर का पढ़ाया अच्छा लगता है या फिर सर बोरिंग? सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। सर का सबसे अच्छा ये है कि सर ट्रांसलेशन बताते हैं, इसमें वर्ड मीनिंग सब चीज़ बताते हैं। यहाँ पे हम 11th से ही क्लास कर रहे हैं एकलव्य सर इंग्लिश क्लास में, और यहाँ का प्रिपरेशन बहुत अच्छा है, जो कि सर एक चैप्टर एक टॉपिक बड़े बढ़िया से पढ़ाते हैं। और आज सुपर 151 चैलेंज टेस्ट में हम भाग लिए हैं, तो जाके अच्छा परफॉर्मेंस दे सकें, और अगर अच्छा परफॉर्मेंस हुआ तो ये तो सर के ऊपर जाता है, क्योंकि सर इतना अच्छे से पढ़ाते हैं। तो हम भी कोशिश करते हैं कि सर को इतना दे सकें कि हम उतना लायक बन सकें सर जितना चाहते हैं। तो एकलव्य इंग्लिश के बारे में बहुत कम शब्दों में क्या कहेंगे आप? सर बेस्ट है, सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, सर बेस्ट है और समझ में भी आता है। सर एग्जाम्पल बहुत अच्छा देते हैं जिससे हम लोग को समझ में आता है। आप ये बताइए कि आप जब इस इंस्टीट्यूट को ज्वाइन किए तब से लेकर अभी तक आपने कुछ परिवर्तन हुआ है? हाँ, बहुत ज़्यादा परिवर्तन हुआ। सर का जो पढ़ाने का तरीका बहुत ज़्यादा यूनिक है। सर ऐसा समझाते हैं कि एक बार में ही समझ में आ जाता है। जैसे कि टाइम एंड टेंस चल रहा है हम लोगों का, एक बार में स्पेशल रूल समझ जाते हैं, जो कि कई बच्चे नहीं समझ पाते हैं एक बार में। टाइम एंड टेंस जैसे सर पढ़ाते हैं तो कैसे पढ़ाते हैं? बहुत शॉर्टकट पढ़ाते हैं, डिटेल पढ़ाते हैं? फुल डिटेल में हम लोगों को टाइम एंड टेंस शुरू से, पास्ट टेंस से लेके फ्यूचर टेंस आए, कोई भी टेंस हो, हम लोगों को फुल डिटेल में पढ़ाते हैं सर। हाँ, जब से हम ये एकलव्य इंग्लिश ज्वाइन किए हैं तो हमको ऐसा फील होता है कि यहाँ काफ़ी अच्छी तरीके से पढ़ाई होता है।
क्या आपके अंदर कुछ बदलाव हुआ है इस इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करने के बाद? हाँ, बदलाव तो हो रहा है अभी, बदलाव जारी है। हम आने वाले जो 11th में पढ़ने वाले आएंगे तो हम उसके लिए यही कहना चाहेंगे कि वो जब 11th में एडमिशन कराएं तो 11th में सही तरीके से पढ़ें ताकि यही एग्ज़ाम आप अच्छी तरीके से दे सकें, तो आप भी इसी तरह आकर्षक प्राइज़ जीत सकें। तो भाई जी कहना एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि 11th आप लोग जरूर पढ़े, बिना 11th का आपका बेस जो है कमजोर ही रह जाएगा। चलिए, तो क्या कहेंगे, बहुत ही कम शब्दों में क्लब इंग्लिश के बारे में क्या कहेंगे आप? यही कहेंगे कि सर जो ये टेस्ट लिए ये देखना चाहते हैं कि बच्चों का कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ रहा है और फिर इसमें जो है ना बेसिक बहुत मजबूत हो जाता है। इसमें क्या होता है, कंपटीशन का भावना बढ़ जाती है। इससे जैसे किसी का दोस्त हुआ, वो सोचता है कि जब वो प्राइज ले सकता है तो हम क्यों नहीं ले सकते हैं। इससे कंपटीशन की भावना और बढ़ती जाती है। जी, ये मतलब प्राइज रखने का ये मकसद सरकार की प्रतिस्पर्धा बढ़े, कंपटीशन बढ़े और बच्चे इसमें अधिक से अधिक भाग लें। धन्यवाद। क्या नाम है आपका? मेरा नाम आशीष कुमार है। आशीष जी, तो आपका टेस्ट देने का क्या मकसद है? 3 ऑप्शन आपके पास, प्राइज जीतना, साइकिल जीतना, बाहर जो डब्बा में वो डब्बा लेना, या फिर अपने आप को जांच करना। मैं तो ये प्राइज़ लेने के लिए इतना मेहनत नहीं किया। मैं अपने आप को जांचना चाहता हूँ कि मैं कितना जानता हूँ और क्या कर सकता हूँ आगे भविष्य में, ये इसलिए मैं ये टेस्ट को ज्वाइन किया है। चलिए, तो बहुत ही कम शब्दों में क्लब इंग्लिश के बारे में क्या कहेंगे आप? यहाँ का जो है पढ़ाई, मैं सबसे पहले तो मैं आया था जो यहाँ मेरे भाई के द्वारा आया था, तो मेरे भाई बोला कि यहाँ पे बहुत बढ़िया पढ़ाई होता है, तो मैं यहाँ ज्वाइन किया तो देखा तो सच में बढ़िया पढ़ाई हो रहा था। इसलिए मुझे बहुत सरकार जो समझाया हुआ था बहुत अच्छा लगा, इसलिए मैं यहाँ। जी, तो आप बोलिए कि आपका टेस्ट कैसा रहा और जो आप क्लब इंग्लिश पे पढ़ रहे हैं आपको यहाँ पढ़ के कैसा लगता है? बहुत अच्छा लग रहा है सर, बहुत अच्छा से पढ़ाते हैं और मेरा एग्जाम भी ठीक गया, अभी चल रहा है। तो टेस्ट देने आए हैं, इसका मकसद क्या है? इसका मतलब मकसद यही है कि नॉलेज अपना बढ़ाना है। नॉलेज बढ़ाना सिर्फ आपको? आपको साइकिल मिलेगा तो नहीं लीजिएगा? अरे वो तो एक बहाना है, वो तो मिलेगा तो साइकिल लेना तो बहाना है नहीं, साइकिल लेना ही मेन मकसद है। वो नहीं है। चलिए, बहुत ही कम शब्दों में क्या कहेंगे आप मतलब इस कोचिंग के बारे में? हम तो यही कहेंगे कि कोचिंग बहुत अच्छा है इंग्लिश और हिंदी सीखने के लिए। और जी सोनू जी बताइए, इतने बच्चों के बीच में बैठकर आप टेस्ट दे रहे हैं, वो कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा। तो बहुत अच्छा लग रहा है या फिर बहुत अच्छा बनाए भी हैं आप? हाँ, अच्छा बनाए भी हैं क्योंकि अच्छा प्रैक्टिस किए थे, रिमेंबर किए थे, तो अच्छा बनाएंगे और सर अच्छे से पढ़ाए भी थे तो अच्छा से बनाए। क्या लगता है आपका इसमें कुछ आपका रैंक आएगा? हाँ, आएगा। टेस्ट देने का क्या मकसद है, साइकिल लेना नहीं, कुछ और? टेस्ट देने का मकसद यही था कि खुद को जांच कर लिए और कितना पढ़े थे 11th का, एक बार 10th के बहाने रिवीजन भी कर लिए, पूरा रिमेंबर भी हो गया और 100% तैयारी कर लिया। अब रैंक जो भी आया वो मैटर नहीं करता। तो अधिकांशता बच्चों का ये कहना है कि ये टेस्ट खुद को जांच करने के लिए दे रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है कि बच्चे यहाँ पर जागरूक हो चुके हैं और पढ़ाई के लिए इतने जागरूक है कि खुद को जांच करना इनका मुख्य उद्देश्य है। तो आप बताइए कि आपको ये टेस्ट देकर कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। तो आप टेस्ट देने आए, तैयारी भी किए होंगे, तो क्यों किए ऐसा? इसका उद्देश्य क्या है आपको टेस्ट देने का? क्योंकि टेस्ट देने से आगे का भी जो बोर्ड आने वाला है उसमें भी हेल्प मिलेगा और उसके बाद आज का रिजल्ट भी अच्छा होगा जो सुपर 151 चैलेंज है उससे। तो इसके साथ आप ऐसा नहीं सोचते हैं कि हमको कुछ पुरस्कार मिलेगा? हाँ, उसके लिए भी कर रहे हैं कि सर बहुत सारा गिफ्ट देंगे और अच्छा रिजल्ट आएगा तो अच्छा, मतलब सर देंगे गिफ्ट, उसके बाद एक होता है अलग सा कॉन्फिडेंट आता है आगे के लिए कि हाँ आगे भी अच्छा होगा। तो आप कोचिंग ज्वाइन किए तब से आप में कुछ परिवर्तन हुआ है? हाँ, बहुत ज़्यादा। किस तरह से सर पढ़ाते हैं? सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, सब कुछ रिवाइज कराते हैं, सब कुछ पढ़ाते हैं, उसको याद करने देते हैं और यही टेस्ट के 1 मंथ पहले ही हम लोग को बुक मिल गया था कि इससे रिवाइज करो तो अच्छा रिजल्ट आएगा। तो देख सकते हैं टेस्ट के बाद बच्चों का जो अंदर का भूख है जग गया है और नाश्ता के लिए इतना सारा लाइन लगा चुके हैं, भीड़ हो गया नाश्ता के लिए। देख सकते हैं आप लोग। क्या चाहते हैं भाई जी आप? वही 50 का कार्टून। क्या चाहते हैं आप? 50 का कार्टून चाहिए। 50 का कार्टून। एग्जाम बढ़िया जाए चाहे नहीं भी जाए लेकिन नाश्ता का कार्टून नहीं छोड़ रहा है। आइए दिखाइए नाश्ता का अनबॉक्सिंग करते हैं, क्या का नाश्ता मिला है।
नहीं खा लेंगे बाद में। नाश्ता में देखिए 2 रसगुल्ला मतलब 6 मिठाई मिला है, 1 लौंगिया 1 लिट्टी।